नहीं, देखिए, एक बहुत बड़ा मामला है। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा का जो एक कार्य शुरू किया था, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3800 किलोमीटर के करीब जो यात्रा चली, और उसमें जो रिस्पांस राहुल गांधी जी को प्रदेश के, देश के हर राज्यों के लोगों का मिला, बहुत बड़ा जन समर्थन था। निश्चित तौर पे हम इसको सीधे तौर पे ये समझते हैं कि ये उसका परिणाम है कि आज सरकार जो सत्ता में है वो उस प्रकार बात से बौखलाई हुई थी। जो जन समर्थन राहुल गांधी जी को इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिला और लोगों का रोष सरकार के खिलाफ उसमें हर राज्य में दिखा, तो ये निश्चित तौर पे एक तानाशाह सरकार की एक सोची हुई समझी हुई ये योजना है कि एक उभरते जो सबसे बड़े पार्टी के सबसे बड़े ताकतवर नेता राहुल गांधी जी है, उनको घेरने का प्रयास ये तानाशाह सरकार जो भारत सरकार में है उनकी नीतियों के परिणाम स्वरूप जिस प्रकार से एक मानहानि के केस में आपने और हमने कभी नहीं सुना कि किसी को इस प्रकार की सजा हुई हो, और केस भी गुजरात के अंदर चलता है और सजा की जाती है और उसके विद इन नो टाइम उनकी सदस्यता जो है वो खारिज की जाती है एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। उसमें बहुत तेज़ी दिखाई गई और उसके बाद विद इन 2 डेज उनको जो है आदेश मिलता है लोकसभा से कि आपका जो है घर खाली करने का आदेश जो है राहुल गांधी जी को दिया गया। ये सारी बातें इस प्रकार से हैं कि हम इसको भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो जन समर्थन मिला और सरकार के खिलाफ जो रोष लोगों में दिखा, उसके बाद सबसे बड़ा एक और अहम मुद्दा इसमें है, जिस प्रकार से परिस्थितियां देश के अंदर अदानी मामले में बनी हैं और उनको लेके राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर जो सवाल किए, जो सवाल पूछे, उसका जवाब ना देना पड़े राहुल गांधी जी को, इसलिए उन्होंने जो है सदस्यता खारिज कराई गई है। सरकार का इसमें पूरा हाथ है। इसको इस तरह से लेना कि न्यायालय का काम हुआ है। प्रदेश की और देश की जनता अच्छी तरह से समझती है कि इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन सी ताकत है, क्यों ये फैसले हो रहे हैं। राहुल गांधी जी को रोकने का काम लोकतंत्र में और लोकसभा के अंदर जो प्रश्न उन्होंने पूछे अदानी को लेके कि 20,000 करोड़ रुपया जो है ये किसका है, कहां से आया, और बहुत बड़े सवाल थे कि जिस प्रकार से अदानी मामले में देश के अंदर लाखों करोड़ रुपया लोगों का, बैंकों का, LIC का और लोगों का, इन्वेस्टर्स का डूबा, तो उसको जानने का अधिकार विपक्ष के नेता के नाते राहुल गांधी जी के जो सवाल थे उनसे बचने का ये पूरा प्रयास सरकार का था। ये सीधे तौर पे जो है राहुल गांधी जी की आवाज़ दबाने का जो प्रयास सरकार ने किया है, इसके परिणाम लोकतंत्र में भयानक होंगे। राहुल गांधी जी दबने वाले नहीं हैं। उन्होंने साफ कहा है, ना मैं डरने वाला हूं, मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। कांग्रेस का पूरे देश का कार्यकर्ता और आम जन इस वक्त इस लड़ाई में राहुल गांधी जी के साथ खड़े नजर आते हैं और ये लोकतंत्र को दबाने की और तानाशाह सरकार का जो प्रयास है, मैं समझता हूं आने वाले 2024 के चुनाव में देश की जनता इसका पूरी तरह से जवाब देगी। सर, उनका ये भी कहना है कि अगर अदानी का तो कोई कोर्ट में जिक्र भी नहीं है, जो अभी यहाँ पर जो उनको सजा सुनाई दी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उस लोग वहाँ पे अदालत ने अगर फैसला सुनाया तो किसी और अदालत में जाकर जो उसको अपील कर सकते, अभी तक अपील तक नहीं यहाँ पर की है। देखिए, इसके पीछे जो राजनीतिक कारण है वो समझने का प्रयास है। पूरी तरह से ये राजनीतिक दृष्टि से सब कुछ हुआ है और जो सरकार देश की है, जो अहम में चल रही है, अहंकार में है, जो दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें जितनी भी एजेंसीज है देश के अंदर उनका मिसयूज हो रहा है। ये कोई नई बात तो है नहीं। ईडी क्या करती है, CBI क्या कर रही है, इनकम टैक्स क्या कर रही है, विपक्ष के नेताओं को किस तरह से दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को किस तरह से दबाया जा रहा है, इसके सबसे बड़ी उदाहरण राहुल गांधी जी है। क्योंकि राहुल गांधी जी आप देखेंगे पिछले काफ़ी समय से, आप ये समझिए 7 वर्षों से 8 वर्षों से लगातार लोगों के मुद्दों को, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, हर मुद्दे के ऊपर सरकार को घेर रहे हैं। ये सरकार को और देश के प्रधानमंत्री जी को पसंद नहीं है कि उनकी कार्यशैली के ऊपर कोई उंगली उठाए। ये दम केवल राहुल गांधी जी के पास था, इसलिए ये पूरी तरह से उनकी आवाज़ को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी कि मैं ना डरने वाला हूँ ना दबने वाला हूँ। और आज इस परिणाम के बावजूद, इसके बावजूद आप देखिए कि एक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ना एलिजिबिलिटी, उसके बावजूद बंगलों में रह रहे हैं दिल्ली में। ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि आपको राहुल गांधी जी को विद इन 2 डेज नोटिस देना पड़ा कि आप अपना घर खाली करें। आज हजारों लोग, लाखों लोग
इस बात को लेके बहुत आहत है कि ये किस प्रकार का लोकतंत्र है जहां आप विपक्ष के नेताओं को इस तरह से टारगेट करते हैं। और साफ तौर पे जो अदानी वाला केस था उसमें सरकार के पास जवाब नहीं था कि ये पैसा कहां से आया, जवाब देना चाहिए था पार्लियामेंट में। और बहुत सारा पैसा जो है काला धन के जरिए आया या जो उनके बाहर शेल कंपनीज है उसके जरिए इसमें इन्वेस्टमेंट आई, या उन्होंने अपने आप को किस तरह से फेक जो है अपनी वैल्यू दिखा के शेयर मार्केट में लोगों का पैसा लगवाया। जब ये सारी चीजें जवाब देने का वक्त आया, सरकार इसमें घिरती नजर आई, सरकार के पास जवाब नहीं था, तो ये सीधे तौर पे जो है राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। दूसरा सर, जिस तरह से शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर रोस्टर जारी हो गया, भाजपा जो है बैठकें की रणनीति तैयार कर रही है, कांग्रेस की किस तरह के इसको लेकर तैयारियां हैं, और जिस तरह से अगर देखा जाए कि प्रभारी सह प्रभारी यहाँ पर लगाए हैं भाजपा ने, तो कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? देखिए, पहला सवाल ये है कि ये जो शिमला नगर निगम का चुनाव है ये विधानसभा के चुनाव से पहले होना था, ऑलरेडी काफी डिले हो चुका है। पहले भी सरकार जो थी भाजपा की पिछले टाइम वो इसको फेस नहीं करना चाह रही थी क्योंकि हालात ऐसे थे कि उनकी हार निश्चित थी और जो बाद में विधानसभा में दिखी भी, तो वो टालने का प्रयास जो भाजपा का पहले भी था आज भी वही काम कर रहे हैं। हमारी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हम चाहते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला का चुनाव हो और इसको लेके हमने अपनी नोटिफिकेशन भी कर दी, पूरी तैयारियां कर दी। जो वार्ड्स थे वो 34 रखे गए हैं कि इसके अलावा जो है डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस था उसको ख़त्म करके जो पुराने पैटर्न पे थे सरकार ने इसको आगे बढ़ाया और आज हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन हो और इसका चुनाव हो, लोगों को मौका मिले कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी चुने हुए लोगों की हो। लेकिन भाजपा का सोच आज भी वही है कि दोबारा से वो कोर्ट में जा रहे हैं, किन कारणों को लेकर जाते हैं, हर बार कोर्ट में जाने का प्रयास करके पूरी तरह से इस चुनाव को डिले करने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये चुनाव समय से हो और नगर निगम जो है चुने हुए लोगों की बने। सर, यहीं पर भाजपा की जो पूर्व पार्षद है उसने कोर्ट में रोस्टर को एक बार फिर चैलेंज किया और कोर्ट में अपील की। देखिए, चुनाव में फेस करना चाहिए। चुनाव का मतलब है जनता के बीच जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने पिछली बार 5 सालों में प्रदेश की जनता का, खास तौर पे शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो भाजपा की थी वो पहली बार बनी थी, पूरी तरह से निराशाजनक रहा। विकास की दृष्टि से लोगों के, शिमला के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया के जो लोग थे उनकी समस्याएं बढ़ी और ये पूरा समय 5 साल का जो भाजपा का रहा कार्यकाल बड़ा निराशाजनक रहा। वो आपस में इतना ग्रुपिज्म था कि उसी में लड़ते रहे, मेयर डिप्टी मेयर करके 5 साल गुजर गए, लेकिन जो वादे किए थे लोगों से, शिमला की जनता से, वो पूरे नहीं हुए। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा रोष शिमला में जो है पिछले भाजपा का जो लोग थे उनके खिलाफ कॉरपोरेशन में है। तो हम चाहते हैं कि नए तरीके से जल्दी चुनाव हो। शिमला की नगर निगम में जो रहने वाले लोग हैं उनको मौका मिले कि वो अपनी मर्जी से दोबारा से काउंसलर चुने और जो कांग्रेस की सरकार आई है, जो रुका हुआ विकास था शिमला का, उसको हम दोबारा से पटरी पे ला सके और शिमला के लोगों की जो पानी को लेके और बहुत सारे मुद्दे थे, स्मार्ट सिटी में जिस प्रकार से पैसों की बर्बादी हुई और सीवर सिस्टम आगे नहीं बढ़े, तो ये शिमला में जो लोग रह रहे उनकी समस्याएं बढ़ी पिछले 5 साल। अब ये इनको इसमें अड़ंगा नहीं अड़ाना चाहिए और इलेक्शन फेस करने के लिए तैयार होना चाहिए। हम सीधे तौर पे कहते हैं कि आप भाजपा जो है चुनाव को फेस करने से डर रही है, इसलिए वो न्यायालय का दरवाजा खटकाने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो कहते हैं आप चुनाव में चलते हैं, लोगों ने फैसला करना है, जो मतदाता फैसला करेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार 100 कुछ दिनों का कार्यकाल कांग्रेस सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि शिमला में लोगों का भारी जन समर्थन हमको मिलेगा और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से ऊपर इस कॉर्पोरेशन में जीत हासिल करेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री जो है वो देश के जो 100 दमदार नेताओं में सूची में उनका जो है नाम शामिल हुआ, किस तरह से देखते हैं 100 दिन के अंदर अंदर इतनी बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है कांग्रेस को, इसको बताइए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री जी की, कांग्रेस सरकार के लिए है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ कि आपका 100 दिन का कार्यकाल, पहली बार आप मुख्यमंत्री बने और उसके बावजूद 100 दिनों में आप जो फैसले लेने की जो आपकी सोच है या जो आपने बजट के अंदर जो दिखाया कि किस प्रकार का प्रदेश का अगला बजट होगा और हिमाचल प्रदेश अगले 10 साल के लिए आपने एक रोड मैप तैयार करने की जो कोशिश की, उसके लिए इन सब फैसलों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये चीज़ें रही होगी निश्चित तौर पे उस पैमाना कि आप में फैसले लेने की लीडरशिप है
और उसके अलावा जो आपके विजन है प्रदेश के लिए, चाहे वो ग्रीन हिमाचल प्रदेश की बात करें, सोलर ऊर्जा में जाने की बात करें या इलेक्ट्रिक की तरफ जाने की बात करें, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इनिशिएट किया है वो पूरे देश के अंदर अपने आप में एक आइकन बने इस बात को लेके। और एक बहुत प्रेस्टिजियस ग्रुप जो है इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने जिस प्रकार से जो सर्वे किए होंगे उनका जो भी कर रहा होगा, उसमें 100 लोगों का एक पावरफुल पीपल ऑफ द कंट्री, 100 लोग, उसमें 79th पोजीशन में हमारे मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश के माननीय ठाकुर सुखू जी को स्थान दिया है। इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी मुख्यमंत्री की। ये अपने आप में देश के अंदर से तो पहली बार आया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है पूरे देश के अंदर भी ऐसा मिसाल नहीं होगा कि कोई मुख्यमंत्री 100 दिन के अंदर अपने कार्यकाल में जो है इतनी बड़ी उपलब्धि के साथ आगे आया होगा। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इसके लिए मैं उनको और पार्टी सरकार को बधाई देता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।